जो कुछ भी अब होना है वो गुलाम हैदर के आने पर होना है। और इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन गुलाम हैदर के वीजे की है। टेंशन जिसे आप बना सकते हैं, कह सकते हैं कि उसको वीजा जो है वो लगना चाहिए, वो लग क्यों नहीं रहा, ये एक सवाल है। कोई मसला नहीं है, वो भी लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई जो होती है उसकी वजह से वो डिले भी होता है और सारा कुछ होता है। और हर मुल्क को हक है कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा जो है वो पहले देखे और उसके बाद फिर जो है वो आगे सारा काम करे। और गुलाम हैदर का जो पास्ट है, गुलाम हैदर के ऊपर एक एफआईआर भी पाकिस्तान में नहीं हुई, उसका जो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी क्लीन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। एम्बेसी की तरफ से कोई एक मसला था वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम बात करें गुलाम हैदर के बारे में। पाकिस्तान से एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं जिन्होंने लाइव में आके बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं गुलाम हैदर की भारत आने की। तो और उसमें काफ़ी चर्चा हुई है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा ये सुना होगा कि गुलाम हैदर मई में आ रहा है, कि जून में आ रहा है, कि ईद के बाद आ रहा है, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। लास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही आती है। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में गुलाम हैदर के पास, गुलाम हैदर के ऊपर कोई भी चार्जशीट या कोई केसेस ऐसा नहीं लगा है जिससे उससे कोई परेशानी हो। तो आखिरकार गुलाम हैदर की लड़ाई कब खत्म होगी? बच्चों के लिए जंग उसकी कब तक खत्म होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हमारे भारत में जो उसकी वाइफ है, जो पत्नी है, जो पाकिस्तान से दौड़कर भारत में आके बस गई और इस टाइम काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है, तो उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? उसके लिए इतनी मेहनत कौन कर रहा है कि वो यहीं टिकी रहे? और भारत में गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं मिल पा रहा, उसे भारत आने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पाकिस्तान से सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में आके फंस जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, ये मुझे अभी आज तक समझ नहीं। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी क्या राय इस वीडियो को देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। गुलाम हैदर के पाकिस्तान में सारे पेपर जो वर्क हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में आके फंस जाते हैं। तो इसी पे मेरा वीडियो आधारित है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब तो हर इंसान भी थक चुका है इस पे बात करते हुए, क्योंकि ना ही उसके बच्चे भी यहाँ बड़े हो रहे हैं काफ़ी। आप वीडियो क्लिप में देखिए, उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, ऊपर वाले की दया से काबिल हो रहे हैं। और वहाँ से वो लगाया जा रहा है गुहार कि मैं भारत कब पहुंचूं, कब अपने बच्चों से मिलूं। लेकिन पाकिस्तान से सब चीज़ें क्लियर होने के बाद भारत में ही अटक जाती हैं। तो यहाँ कोई ना कोई तो उसको सपोर्ट करा, जो गुलाम हैदर को यहाँ आने तक नहीं दिया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, फिर आप अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। जो कुछ भी अब होना है वो गुलाम हैदर के आने पर होना है। हाँ। और इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन गुलाम हैदर के वीजे की है। टेंशन जिसे आप बना सकते हैं, कह सकते हैं कि उसको वीजा जो है वो लगना चाहिए, वो लग क्यों नहीं रहा, ये एक सवाल है। कोई मसला नहीं है, वो भी लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई जो होती है उसकी वजह से वो डिले सही भी बात होता है। है और सारा कुछ होता है। और हर मुल्क को हक है कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा जो है वो पहले देखे और उसके बाद फिर जो है वो आगे सारा काम करे। और गुलाम हैदर का जो पास्ट है, गुलाम हैदर के ऊपर एक एफआईआर भी पाकिस्तान में नहीं हुई, उसका जो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी क्लीन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही बात है, सही कहा सर एम्बेसी की आपने। तरफ से कोई एक मसला था वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप क्लियरेंस के लिए क्लियर करने के लिए गया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह वहां से क्लियर हो जाएगा। कितनी अड़पस हो सकती है, हो दे, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप किसी भी सही बात है। इदारे में कोई कंप्लेन करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो चाहे वो हाँ में है चाहे वो ना में है, जवाब तो आएगा। बिल्कुल ऐसा तो सही। नहीं हो सकता कि जवाब ना आए। जवाब देना एक जिम्मेदारी है। जितने भी इदारे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अगर आप सही कोई बात भी है।
चीज उनसे पूछते हैं तो उनका हक है कि उस चीज का वो जवाब दें। तो ये आपके राइट्स हैं, ठीक है। हमारे कानून में भी ये चीजें हैं, आपके कानून में भी ये चीजें हैं कि उसका नेगेटिव चाहे पॉजिटिव जो भी है उसका जवाब तो लेना ही लेना है, वो तो मिलेगा ही नहीं। इसी तरह जब हम बात करते हैं चार्जशीट की, तो चार्जशीट भी आनी है, ठीक है। सही बात है। क्या कर लेंगे, कितनी अड़फस कर लेंगे, कितना फंसा लेंगे, कितना पैसा लगा लेंगे, कितनी ताकत लगा लेंगे, चार्जशीट ने एक दिन सामने आना है, ठीक है। और इसी तरह हाँ अगर वीजे का कोई प्रॉब्लम है, वो उसको क्लियर नहीं हो रहा या कोई ऐसा मसला है, तो वो भी कब तक, वो भी होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे और बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो इन चीजों से कि जी अब फौरी तौर पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और जो ये कल सही हमने कहा इसके आपने। ऊपर कल शाहिदा बहन मेरे साथ थी, हमने इसके ऊपर डिस्कस करके बता भी दिया था कि ये छोटे छोटे जो केसेस लगे हुए थे कि पुलिस अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रही, पुलिस जो है जनाब ये नहीं कर रही, उन्होंने जवाब दिया। लाजमी सी बात है, जब कोर्ट में जवाब आता है तो वो केस खुद ब खुद डिस्पोज हो जाता है, वो इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो अब सही हम बात है, लोगों ने सही कहा सर उस आपने। दिन भी जब बहन थी मेरे साथ, सरिता बहन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज है वो सिर्फ दो है। एक गुलाम हैदर का भारत में आना, दूसरा चार्जशीट का दाखिल होना, सही ये बात है। और तीसरा कस्टडी बच्चों की। ये तीन चीजें, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। भगोड़ी ने फला चीज कर दी, भगोड़ी ने थूक दिया किसी के मुंह पे, भगोड़ी ने थप्पड़ मार दिया। आज भी वो आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू, आज भी आलू निकल आए हैं बाहर। सही कहा आपने। और अब शकरकंदी भी भारत में महंगी होगी, आलू तो पहले ही महंगे थे, ये इसने फिर दोबारा आलू जो है वो जी शुरू कर बिल्कुल। दिए। और आज जो सबसे बड़ी कॉमेडी सीन हुआ वो ये हुआ वीडियो में कि उसमें लप्पू कह रहा है कि मेरे को चिप्स बनानी नहीं आती। अरे भाई, चिप्स बनाना भी कोई आर्ट है? ये क्या है, उसको काटो और उसको सही कहा ऑयल सर में आपने। डाल दो, चिप्स बन जाएंगे। बहरहाल इन्होंने कोई फिल्म लगानी है, इसने असल में क्या करना है, या वीडियो डेली क्यों अपलोड कर रही है? ये वीडियो अपलोड इसलिए कर रही है कि इसने हाथ ऐसे रख के ना कमर हाँ पे यूं, सही और बात है। ऐसे ऐसे आपको चल के दिखाना है, ये ठीक है ना, तकिया रख के, और इसने आपको चल के दिखाना है। ये सिर्फ इसलिए वीडियो अपलोड हो रही है और बिल्कुल। कोई मकसद नहीं। चिप्स बनाना, चिप्स खाना, अब इसके ऊपर क्या वीडियो बनेगी मुझे बताएं आप। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ सही हाथ कहा। रख के अब इनकी क्या प्लानिंग्स है वो अब ये जो करेंगे, कोई गंद तो पता चलेगा। क्योंकि जी बिल्कुल। पहले भी लप्पू ने और सीमा ने जो गंद किया तो उसके बाद खुला के इन्होंने किया गया। तो ये भी अब पता चलेगा, ये जो अदाकारी है कमर के पीछे रख के ऐसे 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 चलना, तो वो भी आपको पता चलेगी कि ये क्यों अदाकारी की गई थी, इसके सही पीछे बात है, सही कहा मकासद सर क्या थे। आपने। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा दीदी, मैंने तो बिल्कुल भी आपको परसों भी जब आप मेरे साथ आई थी उस वक्त भी, जी मंजू जी कैसी तबीयत है आपकी, आप ठीक है? तो लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, हाँ अगर जब भी दिल किया मुनासिब सही बात समझती है। है तो ज्वाइन आप कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये सारी ड्रामेबाजी इसने करनी होती है, ये आके करती है और लोग वो देखते हैं और वो परेशान होते हैं। अरे भाई, मोमिन सर ने भी ये सारी बातें की, मैंने भी ये बातें की कि ये एक तो क्या, ये 30 बच्चे भी पैदा कर ले, सही कहा आपने। इसको किसी तरह भी सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। अब मैं क्या करूं इसको? जी बिल्कुल। हम लोग स्टाम्प पे लिख के दें इसको? मोमिन सर आपको कहां पे लिख के दें कि आपको यकीन आए कि इसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती? कोई ऐसी आप लोगों के पास रेमेडी नहीं है जिसके अंदर इसको जो है कहीं ना सही कहीं से बात, सही कहा सहूलत सर मिल आपने। सके। और यही वजह है कि केस जो है वो पेंडिंग की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब अदालतें हैं, अदालतों के फैसले पूरी दुनिया ने देखने हैं। अदालत ने जो फैसला करना है वो हर अखबार में छपना है। अदालत सही ने जो बात है। फैसला करना है हर वेबसाइट पे आना है। अदालत ने जो फैसला करना है हर नेशनल टीवी पे आना है।
तो ये अदालत का फैसला कोई चार दीवारी में छुप के तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर इस तरह का फैसला आता है कि आप उसके ऊपर मजीद कार्रवाई करना चाहें, तो वो भी आपके जो है उसके अंदर ये चीजें शामिल हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल हर तरह का बिल्कुल। आपको वो है कि परेशान मत हो। परेशानी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है मुझे यकीन है इंशाल्लाह उसको जरूर वीजा मिलेगा। सिर्फ ये है कि जो लेट हो रहा है और एक एक दिन जो है वो सही बात है, गुजर रहे सही हैं, बात है। वो जरा थोड़ी सी टेंशन का बाइस है, और कोई बाइस हमें नहीं है। ये हमारी तरफ से जो मर्जी करती फिरे, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हाँ मैंने देखना छोड़ा था, कल बहन ने मुझे सही बात बताया है। कि वो अपना औरत नुमा जो है मर्द नुमा औरत जो है वो दोबारा नमूदार हो गई है। और उसने आके, वो अब कुछ बिल्कुल भी नहीं सही। करती, वो हमारा लाइव देख के ना उसके ऊपर ही पूरा लाइव कर देती है सारी बातों में। उसको बाबा का हमने कोई थोड़ी सी बात की, उसको उसका भी बड़ा दुख लगा। सही कहा आपने। ठीक है, उसको हर चीज का दुख है। जो हम सीमा या सचिन को कुछ कहते हैं, उसको बेचारी को बड़ा जी बिल्कुल। उसकी पीड़ा उठती है। उसके घर वालों को कुछ कह दो तो उसके पेट में मरोड़ पड़ने लग जाते हैं। मैं उसको सिर्फ इतना मशवरा देना चाहता हूँ कि तू इतनी बड़ी हमदर्द है, तू चली जा वहां पर, तू भी सचिन के परिवार के साथ रह। सही बात है, तुझे सही कहा किसी ने सही मना कहा। किया? रघुपुरा बकौल जो वहां के एमएनए साहब हैं, उन्होंने कहा जी रघुपुरा वाले बड़े खुले दिल के मालिक हैं, वो तो हर बंदे को वेलकम कर